तो यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का पहला क्वेश्चन। कुछ लोगों को मैथ्स इसलिए भी नहीं समझ में आता है क्योंकि उनको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है या फिर क्वेश्चन में क्या दिया है और हमको क्या फाइंड करना है। अगर स्टार्टिंग में आपको चीज़ें थोड़ी बहुत नहीं समझ में आ रही है तो चलेगा, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, है ना। सोल्यूशन आप निकाल लोगे, सोल्यूशन की कभी भी किसी को भी टेंशन नहीं हुई है, बट आपको क्वेश्चन समझेगा तो सोल्यूशन आएगा। आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है तो वो नील बटा सन्नाटा है फिर जीवन में। ठीक है, तो आप कोशिश करना कि आपको पहले क्वेश्चन समझे। क्वेश्चन एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, चाहिए तो 4 बार पढ़ो, बट आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और मुझे क्या फाइंड करना है। ये 2 बातें हमेशा क्लियर होनी चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा बहुत टसकेगा। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 एंड द हाइट इज 5। क्या आपको इतना पढ़ के ये पता चला कि एक ट्राइंगल है जिसकी बेस 9 है और हाइट 5 है ना। तो अपन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे और जिसका बेस क्या है, बेस आपका 9 है और हाइट क्या है आपका, हाइट आपका 5 है, वो लिख लिया है ना। आई होप आपको पता है अब तक बेस क्या होती है, सोई हुई लाइन। हाइट क्या होती है, ये बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो ये आपकी हाइट है। ये समझा यहाँ तक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल। अनदर ट्राइंगल मतलब कोई एक और ट्राइंगल, है ना। तो वो क्या बोल रहा है, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 एंड द हाइट इज 6। तो आपके पास कोई एक और ट्राइंगल है तो एक और ट्राइंगल अपन बना लिया ऐसे, जिसका बेस क्या है, जिसका बेस 10 है और हाइट क्या है, ये हाइट रही, हाइट क्या है अपना 6 हाइट है। इतना समझा। फिर आपको बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ दिस ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो फाइंड करना है। इतना समझा। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन ऐसे लेट करेंगे। फॉर ट्राइंगल 1, इस वाले ट्राइंगल को अपन ट्राइंगल 1 मान लेंगे, इस वाले ट्राइंगल को अपन ट्राइंगल 2 मान लेंगे। तो फॉर ट्राइंगल 1 अपन एरिया को A1 मान लेंगे, बेस को B1 मान लेंगे, हाइट को H1 मान लेंगे। फॉर ट्राइंगल 2 के लिए अपन एरिया को H2 मान लेंगे, इसके बेस को B2 मान लेंगे और हाइट को H2 मान लेंगे। तो यहां से अगर मैं बोलूं फॉर ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 1 के लिए बेस क्या होगा, मैं बोलूं बेस 9 होगा, तो इसको लिखेंगे बेस जो कि B1 है इज इक्वल टू 9। ट्राइंगल 1 के लिए हाइट क्या होगा, हाइट ये होगा जो कि 5 है, तो लिखेंगे हाइट जो कि H1 ले लेंगे इसको इक्वल टू 5। अभी ट्राइंगल 2 के लिए बेस 10 है, तो इसको बेस को B2 ले लेंगे और इक्वल टू 10। हाइट क्या है, हाइट 6 है, तो हाइट को अपन H2 ले लेंगे और इसको 6 बोल देंगे। ये समझा। इन दोनों ट्राइंगल को देखो और देख के बताओ बेस सेम है या हाइट सेम है। तो आपको दिख रहा है इधर बेस 9 है, बेस 10 है, हाइट 5 है, हाइट 6 है, तो ना ही बेस सेम है ना ही हाइट सेम है। हियर बेस एंड द हाइट आर नॉट सेम, तो कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बेस और हाइट सेम नहीं है तो प्रॉपर्टी नंबर 1 आएगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट्स, है ना। आपको ये रीजन लिखना है, उसके बाद आप बोलोगे एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या आएगा, बेस 1 इंटू हाइट 1, बेस 2 इंटू हाइट 2। यहाँ पे बेस 1 क्या था 9, हाइट 1 क्या था 5, बेस 2 क्या था 10, हाइट 2 क्या था 6। ठीक है, तो वो डाल देंगे और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको 3/4 मिलेगा। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सॉल्व करने आता रहेगा, है ना। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 5 1 जा 5 2 जा और यहाँ पे 3 2 जा 6, यहाँ पे 3 3 जा 9, तो इसको सॉल्व करोगे तो 3/4 आएगा। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 क्या आ गया 3/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 3:4, है ना। ये 3/4 को आप ये 3 इसको इस 2 पढ़ते 3:4 ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब होता है 3/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर BC इज परपेंडिकुलर टू AB। तो डायग्राम में देखो BC कहाँ है BC, ये रहा BC और AB कहाँ है, ये रहा AB। वो बोल रहा है BC इज परपेंडिकुलर टू AD, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ये समझा। और AD इज परपेंडिकुलर टू AB, कहाँ है AD, ये रहा AD, वो परपेंडिकुलर किसको, AB को, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आ जाएगा, ये समझा। जहाँ पर BC की वैल्यू 4 है तो इसको फिगर में मार्क कर लो, BC की वैल्यू 4 है, इसको फिगर में मार्क कर लिया, ये BC 4 है। उसके बाद AD की वैल्यू 8 है तो इसको भी फिगर में मार्क कर लो, AD की वैल्यू 8 है। फिर देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ठीक है, आपको ये दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो ठीक है, तो अपन ले लेंगे ट्राइंगल ABC, पहला फॉर ट्राइंगल ABC ले लेंगे एंड फॉर ट्राइंगल ABD ले लेंगे। तो ट्राइंगल ABC कहाँ है, ट्राइंगल ABC ये रहा ग्रीन वाला ट्राइंगल,
है ना। ट्राइंगल एबीसी क्या है, ग्रीन वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट बताना है ना। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ आपको अभी बेस और हाइट ऐसा देख के आएगा। बेस क्या होता है, सोई हुई लाइन। हाइट क्या होता है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी में बेस क्या है, ये सोई हुई लाइन, तो बेस क्या हो जाएगा, ए बी। तो इसको लिखेंगे बेस, जो कि B1 मानेंगे और इसको ए बी बोल देंगे। और इसका हाइट क्या है, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन, तो ये हाइट होगा CB या फिर BC, है ना। तो हाइट को H1 लेंगे, इक्वल टू क्या आएगा, BC। अब फॉर ट्राइंगल ABD, दिखा ट्राइंगल ABD, ये वाला ट्राइंगल है ना, पिंक वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में आपको बेस और हाइट बताना है। बेस क्या होगा, सोई हुई लाइन। तो ये ट्राइंगल में सोई हुई लाइन कौन सी है, AB। तो अपन लेंगे बेस, जिसको B2 बोलेंगे, इक्वल टू AB, ये समझा। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। तो हाइट क्या होगा आपका AD, ठीक है। तो इसको हाइट को H2 लेंगे और AD लिख देंगे यहाँ, ये समझा। तो आप यहाँ पे देख के बताओ यहाँ पर क्या सेम है, बेस सेम है कि हाइट सेम है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो बेस सेम है, हियर बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। तो आप क्या लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लोगे अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ये लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB लोगे, क्या आएगा, H1 अपॉन H2, ठीक है। H1 क्या है अपना, देखो H1 BC, H1 आपका BC है, H2 क्या है, H2 आपका AD है। तो BC की वैल्यू क्या है अपने पास, फिगर में देखो 4 है, तो BC की जगह 4 डाल देंगे, अपॉन AD की वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। तो 8 डाल दिया, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4 2 जा, तो ये 1/2 आएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB क्या आ गया, 1/2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन द एडजॉइनिंग फिगर सेग PS इज परपेंडिकुलर टू सेग RQ। कहाँ है PS, ये रहा PS, परपेंडिकुलर है किसके, RQ के, ये रहा RQ। तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों लाइन के बीच में 90 डिग्री। आगे क्या बोल रहा है, सेग QT इज परपेंडिकुलर टू PR। कहाँ है QT, ये रहा QT परपेंडिकुलर है किसके, PR के, है ना, इसके। तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, ये समझा। इफ RQ इज इक्वल टू 6, RQ कहाँ, RQ ये रहा RQ, इफ RQ 6 है एंड PS 6 है, PS ये रहा PS, अगर PS भी 6 है एंड PR इज इक्वल टू 12, कहाँ है PR ये रहा PR या फिर RP, है ना, जो भी बोला दोनों एक ही बात है। ये कितना है, ये 12 है। देन फाइंड QT, आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये QT फाइंड करना है, ये समझा। इस QT को फाइंड करने के लिए मैं ट्राइंगल लूंगा PQR, ठीक है, ये ट्राइंगल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल लेंगे PQR। तो ये आपको दिख रहा है ट्राइंगल PQR क्या है, मैं बोलूँ ट्राइंगल PQR ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो फोर ट्राइंगल PQR बोलो या फिर RQP बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो क्या आप इस ट्राइंगल में मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो, बेस क्या होगी, सोई हुई लाइन। तो सोई हुई लाइन कौन सी है, RQ। तो बेस को अपन B1 मानेंगे, विच इज इक्वल टू RQ, ये समझा। अभी हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट आपका PS हो जाएगा, ये समझा। तो हाइट को अपन H1 मानेंगे, विच इज इक्वल टू PS, ये समझा। ओके, अभी इसी ट्राइंगल को ना अपन ऐसा घुमा देंगे, इस वाले ट्राइंगल को अपन ऐसा घुमा देंगे, दिखा, इसी वाले ट्राइंगल को, जो अपना ये ब्लू वाला ट्राइंगल है, इसको अपन ऐसा घुमा दिया है। तो ये देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल जैसा दिख रहा है अभी। तो अभी इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल PQR में क्या आप मेरे को हाइट और बेस बता सकते हो। तो क्या होगा, बेस सोई हुई लाइन, तो बेस क्या है, PR। तो अपन बेस को यहाँ पे B2 मान लेंगे और इक्वल टू PR, ये समझा। तो हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट आपका QT हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट को अपन H2 मान लेंगे, विच इज इक्वल टू QT, ये समझा। अभी इन दोनों ट्राइंगल में मेरे को बताओ बेस सेम है या हाइट सेम है। तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ना बेस सेम है ना हाइट सेम है, हियर बेस एंड हाइट आर नॉट सेम। तो जब अपने ट्राइंगल में बेस और हाइट सेम नहीं रहती है तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करते हैं, ठीक है। तो हियर बेस एंड हाइट आर नॉट सेम, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 अपन यूज करेंगे। आप पूरा स्टेटमेंट लिखोगे तो प्रॉपर्टी नंबर 1 यूज करने क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल RQP अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये समझा।
अभी यहाँ पे देखो ये एक ही ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल खाली नाम अलग अलग करके लिखा है बट ट्राइंगल एक ही है, तो इनका एरिया सेम होगा, तो ये वाला कैंसिल, 1/1 आ जाएगा। यहाँ पर अभी B1 क्या था, B1 क्या है RQ, H1 क्या है PS, B2 क्या है PR, H2 क्या है QT। ठीक है, अभी यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दो, फिगर से देखिए RQ की वैल्यू क्या है, देखो फिगर में RQ 6 है तो यहाँ पे 6 आएगा। PS देखो फिगर में PS की वैल्यू 6 है तो यहाँ पे PS की वैल्यू 6 लिख देंगे। यहाँ पे PR देखो PR की वैल्यू 12 है तो यहाँ पे 12 लिख देंगे इनटू QT तो नहीं पता है ना, तो अपन QT की जगह QT लिख देंगे, ये समझा। अभी अपने को फाइंड करना है QT, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको आएगा 12 इंटू QT इज इक्वल टू 6 इंटू 6, ये समझा। अभी अपने को फाइंड करना है QT, तो अपन क्या करेंगे, ये 12 को उस साइड भेजेंगे, अपने को पता है कि 12 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा QT इज इक्वल टू 6 इंटू 6/12। इसमें कैंसिल कर सकते हैं कुछ, हाँ कैंसिल कर सकते हैं, देखो 6 1 जा 6 2 जा, और कैंसिल कर सकते हैं, है ना, हाँ 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, ये समझा। तो QT क्या आ जाएगा 3 यूनिट्स, है ना। अगर आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया तो आप क्या लिखते हो, यूनिट लिखते हो, तो QT की वैल्यू क्या आ गई 3 यूनिट। आई होप आपको ये समझा। क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC, कहाँ AP ये रहा, AP इज परपेंडिकुलर टू BC, तो यहाँ पर मैं 90 डिग्री बना लूंगा, है ना। फिर AD इज पैरेलल टू BC, आपका जो AD है वो पैरेलल है BC के, तो मैंने इसको ग्रीन कलर से बना लिया ताकि आपको फिगर देख के पता चले ये लाइन पैरेलल है ना। तो आप भी एग्जाम में 2-3 पेन लेके बैठोगे, जब लाइन पैरेलल रहती है ना तो उसको एक अलग कलर से बना लेना, ठीक है, ताकि आपको फिगर देख के पता चले अच्छा ये दोनों लाइन पैरेलल है। आई होप आपको ये समझा। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, इज टू मतलब अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। ये बाद में देखेंगे ये कहां से लिखा है। फिर अपन ले लेंगे ट्राइंगल ABC ले लेंगे और ट्राइंगल BCD लेंगे, तो फॉर ट्राइंगल ABC कहाँ है, ये देखो ट्राइंगल ABC दिखा, ऑरेंज वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो, बिल्कुल। बेस क्या होती है, सोई हुई लाइन, तो बेस क्या है इधर BC, तो अपन बेस को B1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू BC, ये समझा। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा आपका AP, तो हाइट को अपन H1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू AP, ये समझा। फिर नेक्स्ट कौन सा है, फॉर ट्राइंगल BCD, अब BCD कहाँ है, ये रहा B, ये रहा C, ये रहा D, ये दिखा ब्लू वाला ट्राइंगल। तो ब्लू वाले ट्राइंगल में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो, बेस क्या होगा सोई हुई लाइन, तो देखो ये बेस है BC, तो अपन यहाँ बेस को B2 मानेंगे विच इज इक्वल टू BC, ये समझा। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो अपन क्या करेंगे इधर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे, ये परपेंडिकुलर अपन इसको Q नाम देंगे, है ना। तो ये अपने को ड्रॉ करना है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पहला ड्रॉ DQ विच इज परपेंडिकुलर टू BC सच दैट कि B', C', Q है ना एक लाइन पे आए, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट क्या हो गया अपना DQ, तो हाइट को अपन H2 लेंगे विच इज इक्वल टू DQ, ये समझा। अभी ये दोनों ट्राइंगल में मेरे को बताओ बेस सेम है या हाइट सेम है, तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बेस सेम है, तो हियर बेस सेम है, तो अगर बेस सेम होता है तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो यहाँ पे बेस आर सेम, बेस सेम है तो अपन प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करेंगे, तो आप प्रॉपर्टी नंबर 3 का स्टेटमेंट लिख दोगे। उसके बाद क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या आएगा, हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ये समझा। हाइट 1 क्या था AP, हाइट 2 क्या है DQ, ठीक है, अपन इसको 1 मान लेंगे। अभी अगर ध्यान से देखोगे तो अपने को पता है कि AD इज पैरेलल टू BC, और ये AP क्या है, ये AP क्या है, इस पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो है, और DQ क्या है, DQ भी इसी पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए जब AD इज पैरेलल टू BC है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम, है ना। ये आपको पता होना चाहिए, अगर ये दो लाइन पैरेलल है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज AD is parallel to BC, therefore AP is equal to DQ, रीजन क्यों,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज सेम। तो यहाँ पर AP इक्वल टू DQ है, तो मैं बोलूँ मैं DQ की जगह AP लिख सकता हूँ, है ना। तो इस पहले वाले इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या आ जाएगा, AP अपॉन AP आ जाएगा, है ना, फ्रॉम 1 ये लिया है। तो यहाँ पे AP कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD क्या आ गया 1 अपॉन 1। ये समझा, ये बहुत इजी है, खाली आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर PQ इज परपेंडिकुलर टू BC। कहाँ है PQ, ये रहा PQ परपेंडिकुलर किसके, BC के, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ये समझा। उसके बाद AD इज परपेंडिकुलर टू BC। कहाँ AD, ये रहा AD परपेंडिकुलर किसको, BC को, तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा, ये समझा। देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियो, आपको कुछ रेशियो दिया है, आपको ये फाइंड करना है। तो पहला ले लेंगे, पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आप ले लेंगे, आप पहला एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB ले लेंगे, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC ले लेंगे। तो फॉर ट्राइंगल PQB, कहाँ है PQB, ये रहा PQB, ये दिखा ब्लू वाला ट्राइंगल। तो इस ब्लू वाले ट्राइंगल में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो? बिल्कुल सर बता सकते हैं, बहुत इजी है। बेस क्या होता है, सोई हुई लाइन, तो क्या होगा BQ। तो इसमें मैं बेस को B1 मान लूंगा विच इज इक्वल टू BQ। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो हाइट क्या होगा PQ। तो हाइट को अपन H1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू PQ, ये समझा। अभी फॉर ट्राइंगल PBC, कहाँ है PBC, ये रहा P, ये रहा B, ये रहा C, ये दिख रहा है ग्रीन वाला ट्राइंगल, है ना, ये ग्रीन वाला, इस वाले ट्राइंगल में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो? बेस क्या होगा, सोई हुई लाइन, तो बेस क्या होगा BC। तो यहाँ पर मैं बेस को B2 मान लूंगा विच इज इक्वल टू BC। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, ये समझा। तो आपका हाइट क्या होगा PQ। तो यहाँ पे मैं हाइट को H2 मान लूंगा विच इज इक्वल टू PQ। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है या हाइट सेम दिख रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको हाइट सेम दिखेगा, है ना, PQ। तो यहाँ पे हियर हाइट आर सेम। जब आपकी हाइट सेम रहती है तो कौन सी प्रॉपर्टी आती है, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखोगे, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करो तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, है ना, इक्वल टू क्या आ जाएगा B1 अपॉन B2। B1 क्या है QB, B2 क्या है BC, ठीक है। तो वो लिख देंगे, यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये। आई होप आपको ये समझा, ये बहुत इजी है। आपको ट्राइंगल में बेस और हाइट देखने आना चाहिए, उससे काम हो जाएगा आपका। अभी सेकंड क्वेश्चन, आपको फाइंड करना एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अपन लेंगे फॉर ट्राइंगल PBC, कहाँ है PBC, ये दिख रहा है PBC, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, है ना, जो कि मैंने शायद येलो से बनाया रहेगा, नहीं येलो से नहीं बनाया, ये ऑरेंज से बनाया है ना, ऑरेंज से। तो क्या आप मेरे को ट्राइंगल PBC में आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हैं? बेस क्या होगा, सोई हुई लाइन, तो बेस क्या होगा आपका BC। तो अपन बेस को B1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू BC। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो आपका हाइट क्या होगा PQ। तो अपन हाइट को H1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू PQ। अभी फॉर ट्राइंगल ABC, कहाँ ABC, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, ये दिख रहा है बड़ा वाला ट्राइंगल, ग्रीन वाला ट्राइंगल। तो इस वाले ट्राइंगल में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बेस क्या होता है, सोई हुई लाइन, तो सोई हुई लाइन कौन सा है BC। तो अपन यहाँ बेस को B2 मानेंगे विच इज इक्वल टू BC, ये समझा। हाइट क्या होगा, बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो यहाँ पे हाइट क्या होगा AD। तो यहाँ पर मैं हाइट को H2 मान लूंगा विच इज इक्वल टू AD। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या सेम दिख रहा है, बेस सेम दिख रहा है या हाइट सेम दिख रहा है? ध्यान से देखो, तो आप यहाँ ध्यान से देखो, आपको बेस सेम दिख रहा है ना, BC। तो हियर बेस आर सेम। तो जब बेस सेम रहता है आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 3। जब आप प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्या आएगा हाइट 1 अपॉन हाइट 2, ये समझा। हाइट 1 क्या है PQ, हाइट 2 क्या है AB, ठीक है। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या मिला
पी क्यू अपॉन ए डी। आई होप आपको ये समझ रहा है, ये बहुत ईजी है, उतना हार्ड नहीं है ये। नेक्स्ट थर्ड वाला आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल एबीसी, कहाँ है ट्राइंगल एबीसी? ये ट्राइंगल एबीसी दिख रहा है, ये ट्राइंगल एबीसी है ना, पिंक वाला ट्राइंगल से बना है। क्या आप मेरे को ट्राइंगल एबीसी में आप मेरे को बेस बता सकते हो? बेस क्या होता है? सोई हुई लाइन, तो बीसी आपका बेस हो जाएगा, तो अपन बेस को B1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू BC। इसमें हाइट क्या होगा? बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, है ना, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? AD। तो हाइट को अपन H1 मान लेंगे विच इज इक्वल टू AD। फिर फॉर ट्राइंगल ADC, कहाँ ADC? ये रहा A, ये रहा D, ये रहा C, ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला ट्राइंगल है ना। ब्लू वाले ट्राइंगल में क्या आप मेरे को बेस और हाइट बता सकते हो? बेस क्या होता है? सोई हुई लाइन, तो आपका बेस क्या होगा? DC, है ना, तो अपन बेस को अपन B2 मान लेंगे विच इज इक्वल टू DC। हाइट, हाइट क्या होगा? बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो इस वाले ट्राइंगल के लिए हाइट क्या होगा? AD, तो अपन हाइट को H2 मान लेंगे विच इज इक्वल टू AD। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या सेम दिख रहा है? बेस सेम दिख रहा है या हाइट सेम दिख रहा है? ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तो बेस तो सेम नहीं दिख रहा है, बट हाइट सेम दिख रहा है, AD। तो हियर हाइट आर सेम, है ना, हाइट सेम है। जब हाइट सेम होती है अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 2। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखोगे तो वहां से आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। क्या आ जाएगा? बेस B1 अपॉन B2। अभी B1 क्या है? BC, B2 क्या है? DC। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या मिल गया? BC अपॉन DC, है ना। आई होप आपको ये समझ रहा है कुछ कुछ। ये फोर्थ वाला आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल ADC, कहाँ है ट्राइंगल ADC? ADC, ये दिख रहा है ग्रीन वाला ट्राइंगल। तो क्या आप मेरे को ग्रीन वाले ट्राइंगल में बेस और हाइट बता सकते हो? बिल्कुल, बेस क्या होता है? सोई हुई लाइन, तो DC आपका बेस हो जाएगा, तो ये मैं बेस को B1 मानूंगा विच इज इक्वल टू DC। और हाइट क्या होगा? बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस। ठीक है, तो आपका हाइट क्या हो जाएगा? AD। तो हाइट को मैं इधर H1 मानूंगा विच इज इक्वल टू AD। ये समझा? अभी फॉर ट्राइंगल PQC, कहाँ है PQC? ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा C, ये दिख रहा है पिंक वाला ट्राइंगल, है ना। क्या मुझे पिंक वाले ट्राइंगल में आप मेरे को बेस बता सकते हो? बेस क्या होगा? सोई हुई लाइन, तो ये सोई हुई लाइन है QC, तो अपन बेस को इधर B2 मानेंगे विच इज इक्वल टू QC। आप हाइट बता सकते हो? हाइट क्या होगा? बेस के अपोजिट वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन टू द बेस, तो आपका हाइट क्या होगा? QP या फिर PQ। तो अपन इधर हाइट को H2 मानेंगे विच इज इक्वल टू PQ। ये समझा? तो अभी आपको इन दोनों ट्राइंगल में क्या सेम दिख रहा है? बेस सेम दिख रहा है या हाइट सेम दिख रहा है? ध्यान से देखो, तो इन दोनों ट्राइंगल में मेरे को कुछ भी सेम नहीं दिख रहा है ना, DC, QC, AD, PQ। तो हियर बेस एंड हाइट आर नॉट सेम। तो जब आपका बेस और हाइट सेम नहीं रहता है तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 1। तो आप प्रॉपर्टी नंबर 1 का स्टेटमेंट लिखोगे पूरा, उसके बाद अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC क्या आएगा? B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। B1 क्या था? DC, H1 क्या था? AD, B2 क्या था? QC, H2 क्या था? PQ। तो आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQC क्या मिला? DC इंटू AD अपॉन QC इंटू PQ, है ना। ये बहुत सिंपल है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा ये। ठीक है, पढ़ते रहिए, जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।